हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, ये क्या, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इस पर एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। तो मॉलिक्यूल कैसे मूव करेगा? एक्स एक्सिस पे करेगा, एक्स एक्सिस पे करेगा, वाई एक्सिस पे करेगा और जेड एक्सिस पे करेगा। ठीक है, तीनों तरफ मूव करेगा। तो ये जो टाइप ऑफ मोशन है इसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो जो एनर्जी इस मॉलिक्यूल को, जितना एनर्जी दिया जाएगा इस मॉलिक्यूल को, ये एनर्जी को क्या करेगा? तीनों डायरेक्शन में इक्वली क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूटेड कर देगा। इसीलिए इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो इसको अगर हम मतलब हर एक एटम का जो डिग्री ऑफ एनर्जी होता है वो कितना होता है? 1/3 kBt। ठीक है, 1/3 kBt होता है हर एक मॉलिक्यूल का। हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना होता है? 1/3 kBt। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसी को प्रूव करते हैं कि ये एनर्जी को क्या करेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हर एक डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको प्रूफ में। तो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखेंगे हर एक मॉलिक्यूल का। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 kBt। कितना होगा? 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 kBt। यहाँ पे k क्या है? तो k आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। और टी आपका क्या है? तो टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के भी आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कमेंट में बताइएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे सी और यहाँ पे सी स्क्वायर क्या है? तो सी स्क्वायर जो मीन स्क्वायर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है तो ये जो सी स्क्वायर है इसका वैल्यू क्या होगा? तीनों अगर हम तीनों डायरेक्शन में देखेंगे तो VX², VY² VZ², VX² VY² V। तो हम C का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते तो मेरा इक्वेशन ये बन जाएगा। तो अब हम तीनों डायरेक्शन में, यदि तीनों डायरेक्शन में हर एक एनर्जी, तो ये केवीटी टूटेगा कैसे? हर एक डायरेक्शन में कितना एनर्जी देगा? एक मॉलिक्यूल का इतना, तो हर एक डायरेक्शन में कितना देगा? 1/2 kBt, 1/2 kBt, 1/2 kBt। तो 3 डायरेक्शन में आपका क्या हो गया? 3/2 kBt। तो हर एक डायरेक्शन में इक्वली क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। ये हर एक डायरेक्शन में देखिए इक्वली क्या किया? एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम इसे डायटोमिक मॉलिक्यूल में देखते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 होता है। हमने पढ़ा था कि तीन ट्रांसलेशन होता है और 2 रोटेशनल होता है। 3 ट्रांसलेशन मोशन होता है और 2 रोटेशनल मोशन होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। देयर मीन्स क्या हो जाएगा? ET + ER मतलब कि एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू 5/2 kBt। तो हर एक मॉलिक्यूल को फिर से कितना मिला? 1/2 kBt, 1/2 kBt, 1/2 kBt, 1/2 kBt, 1/2 kBt। तो आई थिंक मैक्सवेल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पूरा क्लियर हो गया होगा। बहुत बड़ा टॉपिक था नहीं। देखिए मैंने लिख दिया के बी क्या है आपका? तो के बी आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी क्या है आपका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे आप कमेंट में बताइए कि फाइंड इन लीनियर एट ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आप ये बताइए कि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में किस तरह से एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहे हमारे साथ।